नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बचे हुए बाकी दो तरीकों को समझेंगे जिनसे सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी इंफॉर्मेशन डायरेक्ट रजिस्टर हो रही होती है। नंबर 1, जीवन की वो सभी सिचुएशंस, परिस्थिति जिनमें एक्सट्रीम इमोशंस, इमोशनल शॉक, एक्सट्रीम एबनॉर्मलिटी इन्वॉल्व रहती हैं, उस तरह की सभी सिचुएशंस, परिस्थिति डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो रही होती हैं। इसलिए ही जीवन की वो सभी सिचुएशंस, वो सभी इंसिडेंट जिनमें अत्यंत सुख, अत्यंत दुख, अत्यंत सर्दी, अत्यंत गर्मी, अत्यंत सम्मान, अत्यंत अपमान, अत्यंत लाभ, अत्यंत हानि जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। मुझे 2007 में हुए फर्स्ट T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल मैच जो भारत ने जीता था, वो आज भी याद है कि कहां देखा था और किन दोस्तों के साथ देखा था। और साथ में इमोशनल शॉक जैसी परिस्थिति, सिचुएशंस जैसे फिजिकल और साइकोलॉजिकल वायलेंस, फिजिकल और साइकोलॉजिकल एब्यूज और एक्सीडेंट, फिजिकल इंजरी, इस तरह की सिचुएशंस और परिस्थिति डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो जाती हैं और यह सभी परिस्थिति फ्यूचर के लिए एंकरिंग पॉइंट का काम करती हैं। इसका मतलब अगर इस तरह के इवेंट और इस तरह के सिचुएशंस का थोड़ा बहुत भी फ्यूचर में एक्सपोजर होता है तो सबकॉन्शियस माइंड अपने ऑलरेडी स्टोर्ड डेटा हाउस में से, मेमोरी हाउस में से उस मेमोरी को याद कर लेता है और अकॉर्डिंगली बॉडी बिहेव करती है। इसी कंसेप्ट पर बहुत सारे फोबिया, डर, फियर को एक्सप्लेन किया जाता है। कई बार बहुत लोगों के साथ बचपन में पानी के साथ, कुत्तों के साथ या हाइट के साथ या हाई स्पीड के साथ किसी तरह की मिस हैपनिंग हो जाती है, तो उन लोगों के लिए फ्यूचर के लिए इन चीज़ों का फोबिया और डर बन जाता है। कॉन्शियस माइंड तो भूल चुका होता है, जैसा हमने लेक्चर 1 में देखा था कि कॉन्शियस माइंड की शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, सब कॉन्शियस माइंड की लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। तो इस तरह की सिचुएशंस, इस तरह की कंडीशंस हमारे सब कॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो जाती हैं। मेरा जनवरी 2019 में बाइक से एक माइनर एक्सीडेंट हो गया था जिसमें मेरा राइट फुट फ्रैक्चर हो गया था। आज मैं कभी बाइक पे बैठता हूं तो उस तरह की सिचुएशन, उस तरह की परिस्थिति कभी बन जाती है तो मुझे अचानक से डर लग जाता है कि जैसे बाइक गिरने वाली है। तो इसका पीछे का रीजन भी वही है कि वो मेमोरी सबकॉन्शियस माइंड में, इस तरह की सिचुएशन सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो जाती है। दूसरा तरीका होता है VAF, विजुअल्स, ऑडियो, फीलिंग्स। जैसे किसी भी तरह की कम्युनिकेशन की एक लैंग्वेज होती है, एक भाषा होती है, उसी प्रकार इन तीनों का कॉम्बो, इन तीनों का कॉम्बिनेशन, विजुअल्स, ऑडियो, फीलिंग्स का कॉम्बिनेशन को सबकॉन्शियस माइंड की भाषा या लैंग्वेज कहा जाता है। ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन, ऐसा कोई सा कंटेंट जो इन तीनों में बहुत रिच हो, जिसमें विजुअल्स हो, जिसमें पिक्चर्स, इमेजेस और इन पिक्चर्स और इमेजेस में अलग अलग कलर्स का यूज किया गया हो, ऑडियो जिसमें म्यूजिक और क्लियर कट मैसेज हो, एक क्लैरिटी हो उसके ऑडियो में, और साथ में इमोशंस, भावनाएं, फीलिंग, इन तीनों का कॉम्बिनेशन जितना अच्छे से यूज किया जाएगा उतना सबकॉन्शियस माइंड में वो कंटेंट अधिक रजिस्टर हो रहा होगा। इसको मैं अपने जीवन की एक इंफॉर्मेशन के माध्यम से समझाता हूं। एक ही इंफॉर्मेशन को मैं 3 तरीके से डिलीवर करता हूं। नंबर 1, मैंने 5 साल मारुति सुजुकी में जॉब की है। नंबर 2, मैंने इंडिया की नंबर 1 ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में 5 साल जॉब की है। नंबर 3, मुझे अपने जीवन के प्रोफेशनल करियर के पहले 5 साल एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसने मेरे प्रिय भारतवासियों को कार में बैठने का सपना पूरा कराया, गांव-गांव तक आम नागरिक को हाई क्वालिटी, लो प्राइस कार उपलब्ध कराई। उस ऑर्गेनाइजेशन मारुति सुजुकी का फैमिली मेंबर होने का मुझे शुभ अवसर मिला। अब मैंने पहले तरीके में केवल ऑडियो यूज किया, दूसरे में ऑडियो प्लस विजुअल्स, तीसरे में मैंने कुछ इमोशंस और फीलिंग ऐड की। इसको और अच्छे से एनरिच भी किया जा सकता है। इसी तरीके से ही इन तीनों के कॉम्बिनेशन को हमारी एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री, मार्केटिंग, ब्रांडिंग पर्पस के लिए बहुत यूज करते हैं। जैसा हमने लेक्चर 2 में भी समझा था, व्हेन देयर इज ए बैटल बिटवीन इमोशंस एंड लॉजिक, इमोशंस विन। तो इन सभी इस तरह के कॉम्बिनेशंस में विजुअल्स और ऑडियो के साथ इमोशंस का बहुत बड़ा योगदान रहता है।
इमोशनल कैप्चर ऑफ ह्यूमन माइंड इज मोर पावरफुल देन लॉजिकल कैप्चर। इन तीनों के कॉम्बिनेशंस को और इमोशंस के साथ हमारा बॉलीवुड का कंटेंट भी इस कंसेप्ट को बहुत यूज करता है, और इसको हम बाकी कुछ एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे अगर हम आज के करंट मूवीज और डॉक्यूमेंट्री या लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ स्पोर्ट्स जैसे क्रिकेट, इन सभी का कंपैरिजन अगर हम 1980s से करें तो दोनों को लेफ्ट राइट देखने से हम समझ सकते हैं कि आज के कंटेंट में इन तीनों के कॉम्बो का कितना अच्छे से यूज किया गया है। आज के कंटेंट में कलर्स हैं, विजुअल्स हैं और एक अच्छे म्यूजिक ऑडियो का यूज किया गया है फीलिंग और इमोशंस के साथ। इसीलिए ही आज का कंटेंट बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। इसको हम अपनी ट्रेडिशनल इंडिया की ट्रेडिशनल शॉप, दुकान और आज के शोरूम से कंपेयर करके भी समझ सकते हैं। आज के शोरूम और मॉल्स में जो प्रोडक्ट होता है उसके विजुअल्स लाइट्स के साथ कितने अट्रैक्टिव, कितने अच्छे तरीके से शो किए गए होते हैं, जिससे कस्टमर का बाइंग बिहेवियर इन्फ्लुएंस हो जाता है। आपको यह पूरा कंसेप्ट कंटेंट कैसा लगा? आप भी अपनी ओपिनियन इस कंसेप्ट पर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।